अब होने वाला है इस देश का विकास दोस्तों, और ये देश बनने जा रहा है अब सोने की चिड़िया। क्योंकि इस देश में अब बीजेपी राज आ चुका है, पूरे देश में हर स्टेट में आता जा रहा है। और इससे ये साबित होता जा रहा है कि सच में ये देश पूरी दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है। और जो सपने थे कि सोने की चिड़िया, जो पहले भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया, तो उसको दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है। 60-70 सालों में देश का कोई विकास नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं किया देश ने। बहुत ही गरीबी में है, बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पर ना कोई भाईचारा है, ना कोई। इस देश में आजादी के बाद लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, और यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल था, अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब थी, कोई विकास नहीं हुआ। जबकि आजादी के बाद जो देश बना उससे भी बुरा हाल है आज भारत का। इससे यही साबित होता है दोस्तों, बीजेपी के अनुसार यही साबित होता है कि ये देश जैसा आजादी के समय था उससे भी बदतर हाल में है आज। क्योंकि अब आ गए हैं इस देश का विकास करने वाले, इस देश को सोने की चिड़िया बनाने वाले, इस देश को पूरी दुनिया का बादशाह बनाने वाले किंग बीजेपी के बड़े बड़े नेता। दोस्तों आपको पता होगा कि 25 नवंबर को चुनाव होने के बाद 3 दिसंबर को परिणाम आए, और 3 राज्यों में बीजेपी ने एक बहुमत से जीत हासिल की। और राजस्थान में 24 घंटे के बाद ही एक जयपुर के हवा महल विधानसभा से एक बाबा है बाल मुकुंद आचार्य, मात्र 600 वोटों से जीते थे, और उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। जबकि उन्होंने अपने विधायक पद की ना शपथ ली, ना ही उनकी सरकार बनी, कोई अभी तक भी उनकी सरकार नहीं बनी है। 4-5 दिन बीत गए, लेकिन उस शंकराचार्य ने 24 घंटे भी पूरे नहीं होने दिए और एक्शन शुरू कर दिया। एक्शन कहाँ पर? जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, उनकी वहाँ ज़्यादा दुकानें हैं, और उनका आरोप है कि यहाँ पर ये जो बूचड़ खाने हैं या ये मीट शॉप हैं, ये अवैध रूप से चल रही हैं और यहाँ से हटाना चाहिए। और उनका आरोप था कि यहाँ पर ये सफ़ेद मांस का उपयोग भी करते हैं, यानी कि गाय का मांस भी बेचा जाता है। दोस्तों आज तक तो ये बात सामने नहीं आई, 50-60 साल से वो दुकानें वहाँ पर चलती आ रही हैं। उस बाबा का दोस्तों आरोप था कि यहाँ पर सफ़ेद मांस भी बेचा जाता है, यानी कि यहाँ पर गौ मांस, गाय का गोश्त भी यहाँ पर बेचा जाता है। अभी तक तो ये बात सामने नहीं आई थी। जो दुकानें वहाँ पर 50-60 साल से चलती आ रही हैं, वहाँ पर किसी ने नहीं पकड़ा, वहाँ पर ना किसी ने देखा कि यहाँ पर गाय का मांस भी बेचा जाता है। अचानक से वहाँ पर गाय का मांस कहाँ से आ गया? इनका आरोप है ये दोस्तों कि वहाँ पर गाय का गोश्त भी बेचा जाता है। और दूसरी बड़ी घटना दोस्तों, आपको पता होगा जयपुर के अंदर ही जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं गोगा मेडी, उनकी हत्या दिन दहाड़े गोलियों से उनको छलनी कर दिया जाता है, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। दोस्तों यह है बीजेपी का राज। अभी तो सरकार भी नहीं बनी उनकी, और ये देखो राजस्थान में क्या होने लग गया। कहीं पर बाबा एक्शन ले रहे हैं तुरंत, और कहीं पर मर्डर होने, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है दोस्तों, एनकाउंटर। करणी सेना का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, राजपूत समाज से आते हैं। ये है बीजेपी का राज, और अब आगे आगे देखते जाओ कि इनका राज कैसा चलने वाला है। आप यही चाहते थे कि बीजेपी आए, और जैसा यूपी में जो राज चल रहा है वो राजस्थान में भी चले। यहाँ का जो भाईचारा है जो वर्षों से चला आ रहा है सब खत्म हो जाए। दोस्तों ये बात आपको कहाँ तक सही लगती है कि जिस ने अभी तक विधायक पद की शपथ नहीं ली, ना उनकी सरकार बनी, और वो तुरंत इतना बड़ा बड़ा एक्शन लेने आ गए मैदान में, क्योंकि उनको दिखाना था, इन्हीं मुद्दों पर वो चुनाव लड़े थे कि हम एक समाज विशेष को टारगेट करेंगे अगर आप हमें चुनाव जिता देते हो तो। और वो समाज विशेष दोस्तों आपको पता होगा कि इस देश में क्या है, कौन है। एक मुस्लिम समाज को टारगेट करना, ये कहाँ की इंसानियत है दोस्तों। अगर उनको जो वहाँ पर अवैध रूप से जो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, दुकानें लगी हुई हैं, तो पूरे जयपुर की हटवाओ ना। जो जगह जगह रेहड़ियाँ अवैध रूप से लगी हुई हैं सबकी हटवाओ। एक समाज विशेष को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।